फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काव्या लर्निंग स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी टेट से रिलेटेड हमारा विषय है सीडीपी। इस सीडीपी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कोई भी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो या कोई भी टेट हो, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन पहला क्या है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है तैयार नहीं करना चाहिए, बी है कभी कभी तैयार करना चाहिए, सी है सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, डी है तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो हमारा राइट आंसर होता है सी सही होता है। सी सही होता है क्योंकि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। तो इसमें जो समावेशी जो कक्षा होता है, यह जो कक्षा होता है मतलब सभी बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है। एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाती है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है क्योंकि जो बालक है, कोई भी बालक है, उसमें भेदभाव नहीं होता है। समावेशी कक्षा जो का मतलब होता है कि कोई भी बालक हो, चाहे मतलब विशिष्ट बालक हो चाहे मतलब कोई भी बालक हो, उसमें सभी बालकों को, विशिष्ट बालक हो, प्रतिभाशाली बालक हो या कोई भी बालक हो, उसमें सबको एक साथ बैठाकर और शिक्षा दी जाती है। इसमें ये नहीं होता कि बालक जो विशिष्ट है उसको अलग कर दिया जाए और जो प्रतिभाशाली बालक है उसको अलग कर दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि समावेशी का मतलब जो होता है कि सभी बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए। तो हमारा राइट आंसर होता है कि सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए क्योंकि जब सभी बालकों को हम पढ़ाते हैं, मतलब शिक्षक जब पढ़ाता है तो उसमें विशिष्ट भी होते हैं और प्रतिभाशाली भी बालक होता है। तो जब होता है वह अपना सिलेबस तैयार करेगा। जब सिलेबस तैयार करेगा, शैक्षिक मतलब योजनाओं को तैयार करता है, जब सिलेबस अपना तैयार कर लेगा तो उसमें बालक जैसे हैं, विशिष्ट भी है और प्रतिभाशाली बालक हैं, अन्य भी है, तो उन सबको एक साथ बैठा कर जब शिक्षा देगा तो किसी को जल्दी समझ में आ जाएगा, किसी को नहीं आएगा। तो उसके माध्यम से बालक को फिर समझाना पड़ेगा क्योंकि उस बालक के माध्यम से समझाना पड़ेगा कि ताकि जो विशिष्ट बालक भी है और प्रतिभाशाली बालक समझ सकता है, एक बार में दो बार में समझ जाएगा, लेकिन जो विशिष्ट बालक है उसको थोड़ा समझने में कठिनाई होती है। तो जब कठिनाई होती है तो उसको दूर करने के लिए शिक्षक जो है उसके माध्यम से प्रयास करेगा कि उसके माध्यम से हम बताएं ताकि वो बालक भी सीख सके। इसलिए जो समावेशी कक्षा होती है, समावेशी जो शिक्षा होती है, वह एक साथ सभी बालकों को बैठाकर शिक्षा दी जाती है। हमारा राइट आंसर सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, बाल केंद्रीय शिक्षा शास्त्र को क्या विशेषता है, मतलब शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है जो बाल केंद्रीय। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है केवल पाठ्य पुस्तक पर निर्भर होना, बी है बच्चों के अनुभवों का प्रमुखता देना, सी है यंत्रतः याद करना, डी है योग्यताओं के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन करना तथा वर्गीकरण करना। तो हम देखते हैं हमारा इसमें जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका जो क्या उद्देश्य है। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है। उस बच्चों के अनुभव का प्रमुखता देना, मतलब बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, जब उसको बालक को जब पढ़ाते हैं शिक्षक, तो उसको समाज से जब जोड़ता है तो वह सक्रिय होने लगता है। जब सक्रिय होता है तो उसके मन में अनुभव उत्पन्न होने लगता है, वह उत्साहित होने लगता है। तो जब उत्साहित होने लगता है तो तो बालक अपने से समाज से जुड़कर और उसको
मतलब कि अपने अपने बातों में के आप जब उसको बालक को पढ़ाया जाता है तो वह अपने भाव अपने अनुभवों के द्वारा वह बताएगा। तो हमारा राइट आंसर बी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है चार ऑप्शन में से। तो ए है जन्म पूर्व अवधि, बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था, सी है मध्य बाल्यावस्था, डी है किशोरावस्था। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है। मतलब जो बालक जो है शिक्षा का जब अर्जन करता है, मतलब वह कब से बोलने लगता है जब से, और उसका विकास कब होने लगता है। तो जो बालक मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में जाता है, तो मध्य बाल्यावस्था की अवस्था में जब जाता है तो वह बालक मतलब शैशवावस्था जो जन्म से शैशवावस्था तो 0 से 5 वर्ष तक का होता है। तो उससे और 6 से और 12 वर्ष के बीच में, 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है, तो उसे कहते हैं मध्य बाल्यावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था उसी को, और बाल्यावस्था भी उसी को कहते हैं। तो जब उसमें बालक का मतलब विकास होता है, जब विकास होता है तो वह बोलना शुरू करता है, मतलब बोलना शुरू करता है। जब बोलना शुरू कर देता है तो जो मध्य बाल्यावस्था है वह उसकी विकास होने लगता है, तो वह प्रारंभिक मतलब बोलना शुरू करता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है? सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती है। तो हम देखते हैं हमारा चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है शारीरिक दंड, बी है सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सी है सतत एवं संग्राम मूल्यांकन, डी है निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो हम देखते हैं चार हमारा कौन सा राइट आंसर होता है। तो यह जो प्रश्न है चौथा, वह कूट वाला प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न है। तो इसमें कूट वाला प्रश्न मतलब हमेशा आता है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा पूछता है कूट वाला। तो हम देखते हैं कूट वाला कैसे करें। तो कूट है हमारा ए, पहला है ए और बी, दूसरा है बी और सी, तीसरा है ए बी और सी, अब चौथा है बी सी और डी। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर दूसरा सही होता है, दूसरा सही होता है, क्योंकि जब यह जो होता है सहयोगात्मक अधिगम और अधिगम पर्यावरण और सतत एवं संग्राम मूल्यांकन जो होता है, इसके माध्यम से जब हम बालक को शिक्षा देते हैं, तो इसमें जो बालक से शिक्षा देते हैं तो किसी भी कठिनाइयों को दूर करता है। जैसे सतत मूल्यांकन होता है, तो पढ़ाते समय पर जब अधिगम कराएंगे, जब समय समय पर अधिगम कराते हैं, तो जब समय समय पर अधिगम कराते हैं तो बालक जो है उसका विकास होता है। जब विकास होता है तो वह अपनी कठिनाइयों को दूर करने लगता है, क्योंकि जब हम सतत मूल्यांकन जो समय समय पर किया जाता है, तो उसका जो अनुभव होता है, मतलब क्या वो लिखा क्या नहीं, अगर मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, मतलब शिक्षक को नहीं पता चलेगा क्या बालक कितना जानता है। और जब मूल्यांकन होता जाएगा तो वह बालक जब समय समय पर मतलब मूल्यांकन होता है तो बालक मतलब अपनी कठिनाइयों को दूर करने लगता है। और जब कठिनाइयों को दूर करता है तो उसका विकास होने लगता है, विकास होता है तो समाज से जुड़ने लगता है। तो हमारा राइट आंसर दूसरा सही होता है, चौथे का दूसरा सही होता है, बी और सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान है? मतलब इसमें पूछा है कि जो विकास होता है, जब विकास होता है तो कैसे पहले शुरू मतलब कहाँ से होता है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो सही पूछा है, तो इसमें 3 ऑप्शन जो 4 है उसमें से 3 गलत है, 1 सही है। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन
सही होता है। तो ए है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व, बी है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेदनात्मक, सी है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेदनात्मक। तो हम डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो इसमें का हमारा राइट आंसर बी सही होता है। पांचवें का बी सही होता है, बी सही होता है, क्योंकि यह जो है बालक जो है, किसी भी बालक का पहले उसका शारीरिक विकास होता है। बालक जो होता है तो उसका शारीरिक विकास होता है ना, और जब शारीरिक विकास होता है उसके बाद उसका संज्ञान होता है, मतलब संज्ञान जो होता है वह विकास होने लगता है, विकास होने लगता है। तब जब विकास उसका होता है, मतलब पहले शारीरिक विकास होगा, तब संज्ञानात्मक विकास होगा, उसके तब सामाजिक विकास होगा। तो पहले जब शारीरिक विकास होता है तब जाकर उसके पास मतलब विकास होता है, मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है। उसके जब समाज से जुड़ता है तो सामाजिक विकास होता है। उसके बाद संवेदनात्मक होता है, मतलब संवेदनात्मक उसके विकास भी होने लगता है। तो हमारा राइट आंसर पांचवें का बी सही होता है, पांचवें का बी सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।